हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैक एंड क्यू की तरफ। हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर है, वन इज द स्टैक एंड अनदर इज द क्यू। ठीक, तो है एक स्टैक कहलाया और दूसरा क्यू कहलाता है। क्यू दो डेटा स्ट्रक्चर है, एक स्टैक और दूसरा क्यू। स्टैक और क्यू में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो जानो। दोनों एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्ट में इसको लिफो भी कहते हैं, जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में पढ़े होइएगा। ये क्या कहलाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। वहीं पर क्यू जो है वो हमारा कहलाता है फीफो, दिस इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर है, एक है लिफो और दूसरा है फीफो, स्टैक एंड क्यू। अभी इसी दोनों को हम लोग कंपेरिजन करके अभी देखेंगे कि क्या है स्टैक हमारा और क्या है क्यू हमारा। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टैक की तरफ चलते हैं। तो कहा जाता है स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमारा सबसे लास्ट में जो जाएगा वही सबसे फर्स्ट में आएगा। ठीक, जैसे हम लोग डेली देखते हैं, क्या हमको देखते हैं हमारे घर में रोटी बनता है, तो रोटी में क्या देखते हैं कि जो सबसे पहले रोटी बनता है वो सबसे नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे रोटी बन के रखाता चलता है वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ। तो हम लोग किस रोटी को सबसे पहले उठाते हैं? ऊपर से उठाते हैं, मतलब जो रोटी सबसे लास्ट में बना है उसी को हम सबसे पहले उठाते हैं। या आप देखते हो एक पार्टी वगैरह में प्लेट को सजाते हुए बैरा वगैरह जो प्लेट सजाता है वो क्या है, एक प्लेट पे दूसरा प्लेट पे तीसरा प्लेट डालते चला जाता है, और हम लोग प्लेट नीचे से खींचते हैं नहीं, सबसे ऊपर वाला खींचते हैं, वही उसी प्लेट को हम लोग उठाते हैं जो प्लेट सबसे लास्ट में पड़ा है। यही हमारा स्टैक कहलाता है, जिसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है वह डाटा स्ट्रक्चर जो सबसे लास्ट में जो सबसे वह डेटा जो सबसे लास्ट में गया है वही सबसे पहले निकलता है। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टैक को डिस्कस करते हैं, क्यू को छोड़ते हैं। क्यू को मिटाते हैं, यहां पे हम लोग स्टैक के पास आते हैं। स्टैक जो है हमारा, उसमें कुछ ऑपरेशंस है, कहा जाता है ऑपरेशंस इन स्टैक। स्टैक में हम क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं? ठीक, तो यहां पर आता है स्टैक में डाटा डालना, इंसर्ट डेटा इन स्टैक। इस ऑपरेशन को पुश कहा जाता है। और डिलीट डेटा फ्रॉम स्टैक, इस ऑपरेशन को पॉप कहा जाता है। डेटा जो हम डालते हैं वह क्या कहलाता है? पुश कहलाता है, और डेटा जो हम निकालते हैं वो क्या कहलाता है? पॉप कहलाता है। बस यही पुश और पॉप दो ऑपरेशन है हमारा किसके साथ? स्टैक के साथ। कैसे होगा वो देखिए। तो यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स डालते हैं। जैसे पहला है पुश S,10, मतलब S नाम का स्टैक है जिसमें हम क्या डाल रहे हैं? 10 डाल रहे हैं। दूसरा है पुश S,20, मतलब उसी स्टैक में हम अगला डेटा क्या डालना चाह रहे हैं? 20 डाल रहे हैं। तीसरा है पुश S,30। चौथा पॉप, पॉप मतलब डेटा निकालना, पॉप S मतलब उस स्टैक से डेटा को बाहर निकाल लेगा। पांचवा है पुश S,40। छठा है फिर पुश S,50। सातवां ऑपरेशन हमारा पॉप S। मतलब हम ये 7 ऑपरेशंस हमने अभी डाला है। अब इसी को हम बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे काम करता है। ठीक, तो देखिए यहां पे कुछ नोट करना है, नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं।
देखिए यहाँ पे ये हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पे हम ऑपरेशन मिटाते हैं। हम कुछ स्टैक बनाते हैं। यहाँ पे हमने 7 ऑपरेशन किया है, तो टोटल 7 हमको स्टैक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने 7 बनाया है 7 स्टेप के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। देयर आर 7 स्टेप्स। यहाँ पे सबसे पहला क्या था? पुश S,10। मतलब यह जो हम स्टैक बनाए हैं इसमें क्या जाएगा? 10 जाएगा। यहां पर आ गया 10। अब ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि इस स्टैक में हमारे पास एक पॉइंटर होता है, जिस पॉइंटर का नाम है टॉप पॉइंटर। वह टॉप पॉइंटर क्या करता है कि डेटा जहां भी होगा, जहां सबसे ऊपर डेटा होगा, उसी को पॉइंट करता है वो टॉप पॉइंटर। तो यहां पर यह टॉप पॉइंटर कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। अगर यह एरे है, अगर यह एरे है तो एरे में क्या हो जाएगा? ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से होता है। अब यहीं पे फिर दूसरा ऑपरेशन क्या था हमको करना? पुश S,20। यहां पर लिखा हुआ था पुश S,20। मतलब यहां पे 10 तो हमने डाला ही, अब क्या डाल दिया हमने? 20 डाल दिया। अब हमारा टॉप यहां से खसक के कहां चला है? यहां चला है। ये एक ऐसा स्टैक होता है, स्टैक एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें एक ही इंट से इंसर्ट होता है और एक ही इंट से डिलीट होता है। मतलब एक ऐसा पैकेट जिसमें ऊपर से ही आप डालिएगा और ऊपर से ही निकालिएगा, तो जो नीचे पड़ गया वो नीचे ही पड़ गया। तो यही पर हाल है, ऊपर से ये भी चला आया और ये भी चला आया। तीसरा ऑपरेशन हमारा क्या था? पुश S,20। तीसरा ऑपरेशन था हमारा पुश S,30। अब इसमें क्या हुआ? पहले से 10 पड़ा हुआ है, फिर 20 पड़ा हुआ है, अब हमारा यहाँ पे 30 आ गया और टॉप हमारा यहाँ पर चला गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब हमारा आगे देखते हैं कि चौथा क्या है? पॉप S। चौथा क्या कहता है? पॉप S। मतलब जो सबसे ऊपर वाला है। ऊपर वाला कौन है? ये टॉप। टॉप जिसको पॉइंट करा, मतलब 30 को, वह 30 यहां से बाहर निकल के चला आएगा। तो यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया 20 और 30 इसो के बाहर चला आया और टॉप फिर वापस 20 के पास चला गया। क्लियर है? इसी तरीके से हमारा काम होता है। फिर आगे 5वां क्या है? पुश S,40। मतलब पहले से हमारे पास क्या है? 10 है, पहले से 20 है, जो प्रीवियस स्टेप से आया है। अब यहां पे हम किसको इंसर्ट कर रहे हैं? 50 को इंसर्ट कर रहे हैं। 50 को जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां पे ये 40, सॉरी हमने 40 को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही 40 यहां पर चला आया, जैसे ही 40 यहां पे आया तो क्या हुआ? यहां पे टॉप अब हमारा कहां चला गया? फिर यहां पर चला गया। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप छठा क्या है? पुश S,50। मतलब फिर हम उसमें नया डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। दिस इज 50। तो क्या होगा? सबसे पहले से हमारा क्या पड़ा हुआ है अभी? 10, 20 एंड 40। यह हमारा स्टैक में पहले से पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम नया डेटा क्या डाले हमने? 50। तो यहाँ पे हमारा 50 आ गया। मतलब टॉप हमारा फिर कहाँ चला आया? यहाँ पर ट्रेवल करके चला आया। कोई कंफ्यूजन आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां स्टेप क्या कहता था? पॉप S। मतलब अब फिर निकालना है, तो कौन सा निकलेगा बताइए आप? कौन सा निकलेगा? 50 निकलेगा। मतलब जो टॉप वाला है वही डेटा निकलेगा। तो 10 हमारा रह गया, 20 हमारा रह गया और 40 हमारा रह गया और 50 जो है वो हमारा वापस चला आया, बाहर आ गया और टॉप हमारा यहाँ पे रह गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आ रहा है समझ में? तो यही हमारा स्टैक है। स्टैक में हमारा 2 ऑपरेशन होता है, पुश एंड पॉप। पुश मतलब डेटा को इंसर्ट करना, पॉप मीन्स डेटा को बाहर निकालना। तो पुश के मार्फत हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हमको यह ध्यान रखना है कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही इंट से इंसर्ट भी होता है और उसी भी इंट से डिलीट भी होता है।
अभी आपने देखा उसी इंट से हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और उसी इंट से हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि अभी हमारा 10 आया, पुश हुआ, फिर क्या आया 20 आया तो 10 के ऊपर 20 चला आया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 आया तो 10 के ऊपर 20 आ गया, 20 के ऊपर 30 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, पॉप किए, तो पॉप करेंगे तो जो सबसे ऊपर है, तो ऊपर कौन है, हमारा 30 था, वह 30 हमारा वहां से डिलीट हो गया। जैसे ही 30 वहां से डिलीट हो गया तो स्टैक में क्या बचा, ओनली 10 एंड 20। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फिर पुश s, 50, तो पहले से 10 और 20 पड़ा हुआ था, और पुश s, 40 तो वहां पे 40 आ गया। फिर पुश s, 50 तो फिर वहां पे 50 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फिर हमने डिलीट करना चाहा, पॉप करना चाहा, तो कौन निकलेगा, जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। यही हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर है, यही स्टैक कहलाता है। दिस द ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक में दो ही ऑपरेशन मेन है, एक पुश और दूसरा पॉप। अब इस स्टैक को हम लोग प्रोग्रामिंग के मार्फत से ट्रिक कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक, तो इसको दो तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, यूजिंग एरे और दूसरा यूजिंग लिंक लिस्ट। लिखते हैं हम, इसको समझाते हैं थोड़ा सा, इसको नोट करिए आप लोग, फिर मिटाते हैं इसको। क्लियर है? तो देखो यहां पे इसको मिटा रहे हैं। और हम बोलते हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन। स्टैक इंप्लीमेंटेशन दो तरीके से होता है। सबसे पहला यूजिंग एरे और दूसरा यूजिंग लिंक लिस्ट। हमारे पास दो ऑपरेशन है, दो तरीके से हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरे के मार्फत और दूसरा लिंक लिस्ट के मार्फत। क्या कहलाता है, एरे के मार्फत जब भी हम स्टैक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज फिक्स हो जाएगा। इसलिए कि हमको पता है कि एरे एक स्टैटिक लोकेशन होता है और वहां पर साइज ऑलवेज फिक्स होता है। कितना डेटा हमको चाहिए, कितना डेटा हम डालेंगे उसमें, वो हमारा फिक्स होता है। तो ये हमारा क्या है, एरे में जैसे हम 10 साइज का एरे बनाएंगे तो एरे स्टैक में हम ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट डाल सकते हैं। अगर हम 11वां एलिमेंट डालेंगे तो हमको क्या एरर आना चाहिए, स्टैक इज फुल, मतलब आपका स्टैक फुल है। अगर हम लिंक लिस्ट से बनाएंगे तो क्या होगा, लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डायनेमिक एलोकेशन को यूज करता है। डायनेमिक एलोकेशन यूज करने के मार्फत क्या होगा कि उसमें डेटा कभी भी फुल नहीं होगा। कितना बड़ा हमारा मेमोरी है और जितना डेटा हम डालते चले जाएं उतना डेटा हमारा वहां पर चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जब एरे से बनाएंगे तो वहां पर हमको लिमिटेशन रहती है कि नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा इतना ही डाटा आप डाल सकते हैं जितने साइज का आप एरे बनाइएगा। जबकि लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। लिंक लिस्ट में हम जितना चाहे हम उतना डेटा को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और उतने डेटा को उसमें बना सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, और इसको आपको ऑपरेट भी करना होगा। तो जितना हम आपको बताए हैं अभी, व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू, क्यू का पास हम इंट्रोडक्शन दिए हैं, व्हाट इज स्टैक, उस स्टैक को आप देखिए, पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, कुछ वीडियो वगैरह देखिए, कुछ नेट वगैरह पे देखिए, और नेक्स्ट क्लास से हम आपको लाएंगे किस पे, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, वो हम आपको दिखाएंगे। फिर बस आज इतना ही रखिए। थैंक्स।